गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वीडियो लेक्चर में सेल वॉल के स्ट्रक्चर, और इस बार जो है हम सेल वॉल को कंटिन्यू करते हुए प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में पढ़ते हैं और सेल वॉल के जो है केमिकल कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्माडेस्माटा। प्लाज्माडेस्माटा जो है क्या होता है, ये एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड होते हैं। सेल वॉल में जो प्राइमरी सेल वॉल होती है उसके अंदर की ओर सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन होता है, और इस सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन कंटिन्यूस नहीं होकर के वरन कुछ पैचेज के रूप में होता है। उसमें जो है कुछ स्पेस जो है छूट जाता है, रिक्त स्थान छूट जाते हैं, और उनको पिट फील्ड कहते हैं, गर्त क्षेत्र कहते हैं। और जो दो आमने सामने की कोशिकाएं होती है, जो एडजेसेंट सेल्स होती है, उनके पिट फील्ड जो है आमने सामने होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इन्हीं फील्ड में से, इन्हीं क्षेत्रों से जो है साइटोप्लाज्म के कुछ स्ट्रैंड्स जो है वो उसमें से निकलते हैं, एक समूह निकलता है, और यह समूह जो होता है दो कोशिकाओं के बीच में एक कनेक्टिविटी को मेंटेन करता है, कनेक्टिविटी बनाए रखता है। इन्हीं ग्रुप को जो है प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। और प्लाज्मोडेस्माटा की संख्या जो है सेल में जो है 1000 से जो है लैक्स में होती है, लाखों में होती है। और प्लाज्मोडेस्माटा जो है सभी लिविंग सेल्स में पाए जाते हैं, सभी लिविंग सेल्स में पाए जाते हैं। और इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह से, जैसे ये सेल ए है, सेल बी है, दो सेल है, दोनों के बीच में एक ये स्पेस आ गया, और इस स्पेस में जो है ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स जो है, ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड जो है यहाँ ग्रुप के रूप में निकला हुआ है। और ये जो है ER से कनेक्टिविटी है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड की, और ये बीच में सेंट्रल रोड है, यहाँ से सेंट्रल रोड से जो है ये डेस्मोटिब्यूल्स निकले हुए हैं, और ये सेंट्रल कैविटी कहलाती है। ये जो है एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये सेल वॉल है। और ये जहाँ पर इनका जो है पार्ट नेक रीजन कहलाता है, नेक रीजन के बाद ये वाला रीजन जो है कॉलर रीजन कहलाता है। तो इस तरह से दो सेल के बीच में, ए और बी कोई भी दो सेल है, उसके बीच में इस तरह से ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के रूप में जो है ये प्लाज्मोडेस्माटा फैला रहता है, और सेल को जो है कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है। अब जो है ये प्लाज्मोडेस्माटा के फंक्शन की बात करें कि इसके जो है कार्य क्या क्या होते हैं, तो उसको हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो स्टोरेज टिश्यूज होते हैं, जैसे एंडोस्पर्म है, स्टोरेज टिश्यूज, जैसे एंडोस्पर्म, उनमें जो है फूड ट्रांसलोकेशन का काम करता है, फूड ट्रांसलोकेशन का काम करता है। दूसरा, सेल के अंदर जो आउटर और इनर स्टिमुलाई है, उस स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग जो है उसके बाहर और स्टिमुलस को जो है ट्रांसमिट करना, कि सेल के अंदर और सेल के बाहर किसी भी प्रकार के जो उद्दीपन है उसको जो है प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा जो है ट्रांसमिट किया जाता है। तो स्टिमुलाई ट्रांसमिशन। थर्ड जो है वायरस, जो है वायरस का अटैक जो होता है, वो वायरस का अटैक जो है इसी के द्वारा होता है। यानी वायरस का जो ट्रांसमिशन होता है वो जो है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है, वायरस ट्रांसमिशन। इसके अलावा प्लांट्स हार्मोन्स जो होते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं,
उसका ट्रांसमिशन भी जो है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है। और जो सेल्स के बीच में कनेक्टिविटी बनाए रखना, जैसे कि ये पूरे सिस्टम के रूप में काम करती है, तो जो है कनेक्टिविटी, सेल कनेक्टिविटी बनाए रखना। इसके अलावा ये एक मैकेनिकल सपोर्ट के रूप में भी काम करता है। तो इस तरह से जो है प्लाज्मोडेस्माटा जो है अपने जो है सेल के अंदर, सेल वॉल और सेल के अंदर इस तरह से कार्य करता है। उसके बाद अपन बात करते हैं सेल का जो है सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन के बारे में। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। केमिकल कंपोजिशन जैसे अपन जानते हैं कि सेल वॉल प्लांट्स के अंदर सेलुलोज की बनी होती है। मोटे तौर पे सेलुलोज होता है, और सेलुलोज जो है एक पॉलीसैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड जो मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है। इसके अलावा जो है फंगस के अंदर है, प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो वॉल में जो है एक प्योर सेलुलोज नहीं होता है, बल्कि उससे जो है सेलुलोज का एक मॉडिफाइड फॉर्म जो है होता है। सेलुलोज के अलावा अन्य कार्बोहाइड्रेट भी जो है सेल वॉल के अंदर पाए जाते हैं, जैसे हेमीसेलुलोज, पैक्टिक कंपाउंड, काइटिन, लिग्निन, फैटी एसिड्स, क्यूटिन, सुबेरिन, वैक्स आदि जो है सेल वॉल में पाए जाते हैं। और इसके अलावा इन कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा कुछ मिनरल्स भी जो है मिनरल्स भी इसके अंदर जो है पाए जाते हैं। और कई जो है टिश्यूज़ की प्राइमरी वॉल में जो है हाइड्रोक्सीप्रोलिन भी नामक प्रोटीन भी पाया जाता है। तो जो है इसको जो है सिस्टमेटिक रूप से अपन देखते हैं कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, सेल वॉल के अंदर कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से पाए जाते हैं। सबसे पहले जो है सेलुलोज, सेलुलोज के बारे में जो है अपने जो है पढ़ा था पिछली बार कि सेलुलोज जो है एक पॉलीसैकेराइड है, और ये जो है ग्लूकोज मोनोमर से मिलकर के बना होता है। इसके अंदर जो है ग्लूकोज होता है, और ये जो ग्लूकोज मिलकर के आपस में बीटा ग्लूकोज मिलकर के उसके बीच में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनते हैं, बीटा 1,4 लिंकेज बनती है। सेलुलोज जो है ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, और इसके अंदर जो है बीटा 1,4 लिंकेज, और ये जो है इस लिंकेज के द्वारा जो है एक चैन बनाते हैं, और वो सेलुलोजिक चैन कहलाती है। और ये सेलुलोज आपस में मिलकर के माइक्रोफाइब्रिल्स और मैक्रोफाइब्रिल्स बनाते हैं, और इस तरह से जो है एक सेल वॉल का निर्माण होता है। सेलुलोज के अलावा सेल वॉल में जो है हेमीसेलुलोज पाया जाता है। हेमीसेलुलोज जो है ये भी एक पॉलीसैकेराइड है, लेकिन उसमें ग्लूकोज मोनोमर की जगह जो है एरेबिनोज, जाइलोज, मैनोज, एरेबिनोज, जाइलोज और मैनोज, इन जो है मोनोमर से जो है इससे मिलकर के बना होता है। इसके अलावा पैक्टिक कंपाउंड, पैक्टिक कंपाउंड भी जो है कार्बोहाइड्रेट है, और ये यूरेनिक एसिड्स के पॉलीमर होते हैं। किसके कहते हैं? यूरेनिक एसिड्स के। यूरेनिक एसिड मिलकर के और पैक्टिक कंपाउंड का निर्माण करते हैं। और पैक्टिक कंपाउंड जो है नॉन क्रिस्टलाइन, कॉलॉइडल और प्लास्टिक तथा हाइड्रोफिलिक होते हैं। और ये जो है पैक्टिक कंपाउंड जो है मिडिल लैमेला में सबसे ज़्यादा मात्रा पाए जाते हैं, और प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल में जो है कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा गम, रेजिन्स, पैक्टिक कंपाउंड की बात है, ये भी जो हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, जल शोक कर फूलने वाले कार्बोहाइड्रेट रहते हैं,
और ये जो है वॉल्स की जो है आउटर लेयर में पाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं काइटिन। काइटिन जो है फंगस है उसकी जो है सेल वॉल में पाया जाता है। फंगल सेलुलोज कहलाता है इसको, फंगल सेलुलोज कहलाता है। और यह जो काइटिन है वो एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन यूनिट से या मोनोमर से मिलकर के बना होता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट जो है लिग्निन। लिग्निन जो है एक कार्बोहाइड्रेट के डेरिवेटिव्स होते हैं और ये फिनाइल प्रोपेन से मिलकर के बने होते हैं। और वेसल्स स्क्लेरिड्स की जो सेकेंडरी वॉल्स होती है उनमें जो है लिग्निन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और बहुत ही रिजिड होता है। तो इस तरह से जो है ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिक कंपाउंड, गम, रेजिन्स, काइटिन और लिग्निन जो है सारे के सारे जो है कार्बोहाइड्रेट है और इनसे जो है सेल वॉल मिलकर बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा फैटी सब्सटेंसेस जो है वो भी जो है सेल वॉल पाए जाते हैं, जैसे क्यूटीन, सुबेरिन। क्यूटीन और सुबेरिन। क्यूटीन जो है क्यूटिकल्स में पाया जाता है और सुबेरिन भी जो है कॉर्क सेल्स आदि जो है सेकेंडरी वॉल पाया जाता है। और वैक्स जो है इसके अलावा वो भी जो है एक फैटी सब्सटेंसेज है जो क्यूटिकल के साथ पाया जाता है। फैटी सब्सटेंस के अलावा मिनरल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। मिनरल्स और कई मिनरल्स इसके अंदर होते हैं। ग्रासेस की जो से सेल वॉल होती है उसमें सिलिका पाया जाता है। ग्रासेस की सेल वॉल में जो है सिलिका पाया जाता है। और मोरेसी जो फैमिली है, आर्टिकेसी है, कुकुरबिटेसी है, एकेंथेसी, उनके मेंबर्स में जो है उनकी मेंबर्स की सेल वॉल जो होती है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हम सिस्टोलिथ कहते हैं और कैल्शियम ऑक्जेलेट को जो है पार्टिकल्स को हम ग्रेफाइट्स कहते हैं। तो इस तरह से जो है ये मिनरल्स जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इस तरह से जो है ये सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन हुआ। इसके अलावा अब जो है जो है सेल वॉल में प्लाज्मोडेस्माटा और उसके फंक्शन के अलावा हम एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो है इंटरसेलुलर स्पेस। स्पेस 3 तरह के स्पेस जो है सेल में पाए जाते हैं और वो स्पेस कौन कौन से हैं? साइजोजीनस कैविटी, दूसरा है लाइसोजीनस कैविटी, और तीसरा है लाइसोसाइजोजीनस कैविटी। पहला हो गया साइजोजीनस, दूसरा लाइसोजीनस और तीसरा लाइसोसाइजोजीनस कैविटी। अब ये क्या होती है? कैविटी जो है सामान्यतः यंग स्टेज में सेल्स परस्पर एक दूसरे से जुड़ी रहती है, टाइटली अटैच रहती है और उनके मध्य कोई स्पेस नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे सेल मैच्योर होती है उनके मध्य में इंटरसेलुलर स्पेस बन जाता है और उसमें वाटर और एयर जो है फिल हो जाती है। और ये स्पेस किस तरह से बनते हैं? सबसे पहले बात करते हैं साइजोजीनस। किसी भी टिश्यूज़ में सेल जो है एक दूसरे से दूर होने से या इनके मध्य जो है स्पेस बन जाता है और वो स्पेस जो है साइजोजीनस कैविटीज़ कहलाती है। यानी सेल एक दूसरे से दूर हो रही है और दूर होने से जो है इसके बीच में स्पेस बन रहा है, उसको कहते हैं साइजोजीनस या वियुक्ति जात गुहाएँ। और इसका एग्जाम्पल है पाइनस की रेजिन डक्ट ऑफ पाइनस।
तो इस तरह से ये साइटोजेनस कैविटी है कि सेल एक दूसरे से दूर हो रही है और उनके बीच में स्पेस बन रहा है। उसके बाद बात करते हैं लाइसोजिनस। लाइसोजिनस मीन्स लूजनिंग। जब इसमें क्या होता है कि डेवलपमेंट के दौरान एक टिश्यूज़ की कुछ सेल्स जो है उनकी सेल वॉल घुल जाती है, और घुलने से क्या है कि उनके बीच में काफ़ी बड़े स्पेस बन जाते हैं, यानी कुछ जो सेल एक दूसरे वहाँ पर लूज़ हो जाती है, और लूज़ होने से उनके बीच में स्पेस बन जाते हैं, और उस स्पेस कहते हैं लाइसोजिनस कैविटीज़ और लाइसोजिनस स्पेस। और इसका एग्जांपल जो है लेमन है, ऑरेंज है, उसमें जो ऑयल कैविटीज़ होती है वो लाइसोजिनस कैविटीज़ का एग्जांपल है। तीसरी तरह की है साइजोलाइसोजिनस या लाइसोसाइजोजिनस कैविटीज़, यानी साइजोजिनस और लाइसोजिनस दोनों के प्रोसेस के द्वारा, यानी लूजनिंग के द्वारा और सेल के एक दूसरे से दूर होने से जो स्पेस बनता है, दोनों के कंबाइंड प्रोसेस जो स्पेस बनता है वो साइजोलाइसोजिनस कैविटीज़ कहलाती है। और ये जो है इसका एग्जांपल है मेज़ के स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल होता है उसमें प्रोटोजाइलम की जो वाटर कैविटीज़ होती है वो कैविटीज़ जो है लाइसोसाइजोजिनस कैविटीज़ का एग्जांपल है। तो इस तरह से जो है ये कुछ इंटरसेलुलर जो है स्पेस बन जाते हैं इसके अंदर। और इसके अलावा लास्ट हम बात करते हैं सेल वॉल के फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि सेल वॉल जो है साइटोप्लाज्म को जो है एक आउटर अटैक से बचाता है, शॉक से बचाता है, और उसके टेक्सचर को मेंटेन करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, और दूसरे कई प्रोसेस में एब्जॉर्प्शन है, ट्रांसपीरेशन है, सीक्रेशन है, उसमें सेल वॉल जो है अपने आप में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और प्लाज्मोडेस्मेटा की सहायता से जो है दो कोशिकाओं के बीच में साइटोप्लाज्म एक दूसरे जो है दो सेल को कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है। तो इस तरह से जो हमारा ये चैप्टर जो है सेल वॉल कंप्लीट हुआ। थैंक यू।